अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 का वो है मूवमेंट ऑफ अ कपल। ये चैप्टर नंबर 4 से है और इस चैप्टर के 2 ही टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड आपके सिलेबस में। एक मैंने आपको असाइन किया है सेकेंड असाइनमेंट में, दूसरा जो है वो आज हम कवर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसमें आपके पास है डेफिनेशन कपल की। अ कपल इज डिफाइंड एज टू पैरेलल फोर्सेस दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction and are separated by perpendicular distance d। तो अगर आप देखें फिगर 4.25, इसमें शो किया हुआ है दो फोर्सेस हैं, फोर्स F और एक दूसरी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड सेम F ही है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है विच शोज के ये F के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी अगर हम इनके दरमियान परपेंडिकुलर लाइन लगाएं 90 डिग्री की, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के दरमियान वो d है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हों और दो फोर्सेस लग रही हों और दोनों के सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो, तो इसे हम कहते हैं कपल। सिंस द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, द ओनली इफेक्ट ऑफ अ कपल इज टू प्रोड्यूस अ रोटेशन और टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो अगर हम इस फिगर 4.25 को देखें तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अगर यहाँ चेक करें तो F प्लस माइनस ये माइनस F ये क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हों और दोनों का जो है वो मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी जाहिर है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इन दो फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि उस बॉडी में प्रोड्यूस होती है रोटेशन या उस बॉडी में टेंडेंसी होती है कि वो रोटेट कर सके। फॉर एग्जांपल सिंपल जो इसकी एग्जांपल है वो है आपके स्टीयरिंग व्हील की। ठीक है, कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इमेजिन दैट यू आर ड्राइविंग अ कार विद बोथ हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड you are making a turn. One hand will push up on the wheel while the other hand pulls down, which causes the steering wheel to rotate. कैसे रोटेट होता है, जब आपने मोड़ना होता है तो आप दोनों हाथों पे जो दोनों तरफ से व्हील को पकड़ के फोर्सेस लगाते हैं, तो एक अगर ऊपर की तरफ कर रहा होता है व्हील को तो दूसरा नीचे की तरफ कर रहा होता है उसको टर्न करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये है किसकी एग्जांपल आपके पास, कपल की। द मूवमेंट प्रोड्यूस बाय कपल इज कॉल्ड कपल मूवमेंट, यानी ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई है इसको हम क्या कहते हैं, कपल मूवमेंट। We can determine its value by finding the sum of the moments of both couple forces about any arbitrary point. तो इसकी वैल्यू निकालना जो है वो भी बहुत आसान है कि हम क्या करते हैं कि जो दोनों पॉइंट्स होते हैं यानी जिन पे फोर्सेस लग रही होती हैं उन दोनों पे हम मोमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उन दोनों का सम लेते हैं तो आपके पास टोटल जो है वो मोमेंट ऑफ अ कपल आ जाता है। फॉर एग्जांपल फिगर 4.26 में अगर आप देखें तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स वेक्टर बी से शो की गई है और एक फोर्स जो है वो ए पॉइंट से शो की गई है। ये है माइनस एफ और ये है एफ, यानी सेम मैग्नीट्यूड होगा दोनों फोर्सेस का लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जैसे हमें पता है कि हम कोई भी रिलेटिव पॉइंट ले लेते हैं, ऑरिजिन ले लेते हैं, उससे जो माइनस एफ का पोजीशन वेक्टर है वो है आर ए और जो बी का पोजीशन वेक्टर है वो है आर बी, और इन दोनों के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। तो अगर हम इसको पूरे को एग्जामिन करें तो हमें पता चलेगा बाय ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सो आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस वेक्टर आर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ अ कपल अगर हमने निकालना हो तो हमने कैसे निकालना है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर मोमेंट्स निकाले हैं, लाइक ए पॉइंट पर भी और बी के ऊपर भी। ए के लिए मोमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसकी जो फोर्स है लाइक माइनस एफ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आर ए के साथ। आर ए क्या है, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, या उसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसके लिहाज से अगर हम डिफाइन करें तो ये कहलाता है मोमेंट ऑफ अ आर्म। ठीक है, आर ए। और दूसरा पॉइंट यानी किसी भी फिक्स पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है आर बी जो है, उसके लिए जब हम करेंगे तो मतलब मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालेंगे तो आर बी इंटू एफ हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट कैसे आएगा, मोमेंट इज इक्वल टू आर बी इंटू एफ,
प्लस आर ए इंटू माइनस एफ। तो अगर हम इस इक्वेशन को इसमें से f को कॉमन ले लें तो हमारे पास बनता है आर बी माइनस आर ए। यहाँ से भी f कॉमन लिया, यहाँ से भी f कॉमन लिया, तो आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। और आर बी किसके इक्वल है, आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर, जैसे ये शो किया है, आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर। तो अगर हम इधर से आर बी माइनस आर ए करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखिए m इज इक्वल टू आर क्रॉस f। तो मोमेंट हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि हमें ये नहीं ज़रूरत कि आप आर ए देखें या किसी रिलेटिव पोजीशन से देखें कि ए किधर है, बी कहाँ है। जस्ट आपने दोनों जो वेक्टर्स हैं, फोर्स वेक्टर्स, उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो परपेंडिकुलर लाइन बेसिकली क्या होगा, आर होगा। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी एक फोर्स के साथ, कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ अ कपल। This indicates that a couple moment is a free vector, that is it can act at any points। यानी ये फ्री वेक्टर है, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, वेक्टर आर के ऊपर। यानी इन दो फोर्सेस के दरमियान क्या डिस्टेंस है ये उस पर करता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आर ए क्या है, आर बी क्या है, बल्कि वो डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेस के दरमियान आर की वैल्यू क्या है। This concept is unlike the moment of a force, which requires a definite point about which moments are determined। मोमेंट आर्म, जैसे मोमेंट ऑफ अ फोर्स में मोमेंट आर्म होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ अ कपल में क्या होगा कि वो आप किसी भी पॉइंट अगर कहीं से भी डील कर रहा है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ से आपने उसका पोजीशन वेक्टर लिया, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि दो फोर्सेस के दरमियान जो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा। उसके बाद हमारे पास है स्केलर फॉर्मुलेशन। स्केलर फॉर्मुलेशन क्या होती है बेसिकली, कि हम स्केलर फॉर्म में इसकी कैसे वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। तो आप देखिए, द मोमेंट ऑफ अ कपल इज डिफाइंड एज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू एफ डी। यानी जब हम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखेंगे तो हम सिंपल लिखेंगे कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि उनके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, where f is the magnitude of one of the forces and d is the perpendicular distance or moment arm between the forces। The direction and sense of the couple movement are determined by the right hand rule, where the thumb indicates the direction when the fingers are curled with the sense of rotation caused by the couple forces। यानी हम ये देखेंगे कि रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगी उसी पे हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ कपल। ठीक है, इसी तरह वेक्टर फॉर्मुलेशन में अगर आ जाए तो वो क्या है, आर क्रॉस एफ। द मोमेंट ऑफ अ कपल कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। Application of this equation is easily remembered if one thinks of taking the moment of both forces about a point like on the line of action of the forces। For example, if moments are taken about point A in figure 4.26, the moment of minus F is 0 about this point and the moment of F is directed from equation 4.15। Therefore, the formulation of R is crossed with the force to which it is directed। यानी कहने का इस होल पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप इसको वेक्टर फॉर्मुलेशन में लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ पे। और इसमें आप देखिए एक चीज, ये वाली लाइन के इफ वन थिंग्स ऑफ टेकिंग द मोमेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। यानी अगर आपने ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है इस पर मोमेंट फाइंड आउट करना हो तो आप याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूं, लाइक अच्छा, इस फोर्स की अगर बात करूं, इसको इसकी लाइन इस पे अगर मैंने फाइंड आउट करना हो माइनस एफ के ऊपर इसी लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो याद रखिएगा इसके अलोंग अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जो है यानी पोजीशन वेक्टर और जो आपका फोर्स है वो उसकी लाइन जो है ना वो सेम हो जाएगी, वो इसी से पास हो रहा होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का और इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ अ फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी पॉइंट पर आप मोमेंट ऑफ अ फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पे फाइंड आउट कर रहे हो, तो आर ए क्रॉस माइनस एफ जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर ए भी उसी लाइन से पास कर रहा होगा और एफ भी जो है वो उसी लाइन से पास कर रहा होगा। तो यही चीज यहाँ एक्सप्लेन की गई है। Application of this equation is easily remembered if one thinks of taking the moments of both forces about a point lying on the line of action of one of the forces। If moments are taken about point A in this equation, the moment of minus F is 0 about this point, and the moment of F is defined from
0.15। तो फिर हम जो इस इक्वेशन से इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि हम आर ए जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक था जो इधर से हमारा इंक्लूडेड था। इसकी फिगर शो की गई है कि आप देखें दो फोर्सेस लग रही हैं 30 न्यूटन की, 30 न्यूटन की, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0.4 मीटर है। तो रोटेशन जो है वो किस में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, मोमेंट ऑफ